गणेशाय नमः। ओम नमः परमात्मने नमः। ओम वेदपुरुषाय नमः। ओम माँ भगवत्यै नमः। ओम माँ सरस्वत्यै नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। ओम कथा प्रारंभ होत है, सुनो वीर हनुमान रामा, सुनो वीर हनुमान। सिया राम जानकी हम सबका करो कल्याण, सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। बोलिए बालाजी महाराज की जय हो, बोलिए सब संतन की जय हो, बोलिए सुखदेव जी महाराज की जय हो, बोलिए परीक्षित महाराज की जय हो, बोलिए पितृ देवताओं की जय हो। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, गोविंद नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, गोविंद नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, गोविंद नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, गोविंद नारायण नारायण नारायण। बोलिए लड्डू गोपाल जी महाराज की जय हो, बोलिए सब संतन की जय हो, बोलिए भक्त जनों की जय हो, बोलिए भक्त मंडली की जय हो। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय हो। कृष्ण लीला त्रिधा प्रोक्ता, ततद भेदेरनेकधा, गोकुले मधुरायां च द्वारावत्यां च तथा क्रमात्, यत्र त्रिशृंगो अमृषः, यत्र श्रीकृष्ण चरिते त्रिशृंग अमृषः। भगवान के 3 धाम हैं, श्रीधाम वृंदावन, श्रीधाम मथुरा, श्रीधाम द्वारिका। और ये तीनों धामों का जो भी परिकर है वह नित्य है। जैसे कि वृंदावन में श्री दामा, मधुमंगल, नंद, यशोदा आदि, मथुरा के में अक्रूर और उद्धव आदि, और द्वारिका में रुक्मणी, सत्यभामा आदि जो भी परिकर है। त्रिसर्गः अमृषा सत्य, उन सच्चिदानंद भगवान का समस्त परिकर भी सच्चिदानंद स्वरूप है। आपने वृंदावन में से रास मंडली बुलाई तो रासाचार्य जी अकेले थोड़े ही आएंगे, वो अपने साथ अपनी मंडली को लेके आएंगे, पूरे 10-20 पात्रों को लेकर आएंगे। फिर रंगमंच पर आकर वे
ही पात्र जो एक ही घर के सदस्य हैं, कोई कंस बन जाए, कोई कृष्ण बन जाए, कोई यशोदा बन जाए, कोई नंद, कोई असुरा, अंगासुर, बकासुर भी बन जाता है। उसी प्रकार भगवान जब धरातल पर पधारते हैं तो अपने पूरे प्रिकर को साथ लेकर के चलते हैं। तुम्हें यह भूमिका निभानी है, तुम्हें यह भूमिका निभानी है। अब सूत्रधार जिसको जो अभिनय सौंप दे, तो ठाकुर जी पूरे प्रिकर के साथ पधारते हैं। बोलो विष्णु भगवान की जय। द्वारपालों से यह कहा कि तुम हमारे दुश्मन बनकर पहुंचो, तो जो अभिनय दिया गया सब अपना अपना अभिनय निभा लिए मोहन अपने प्रिकर के साथ पधारते हैं, और जिसको जो भूमिका दी जाए। धामना सवेन सदा निरस्त तकुहकं सत्यं परम धीमहि सवेन मथुराख्येन धामना तनवासिनां सदा सर्वदा निरस्तं कुहकं संसारलक्षणं येन तम्। भगवान के मथुरादि धामों में निवास करने वाले, भगवान के मथुरा आदि धामों में निवास करने वाले भक्तजनों का भगवान संसार प्रपंच समाप्त कर देते हैं। ऐसे सच्चिदानंद घन परमेश्वर श्री कृष्णचंद्र जी का हम सब मिलकर ध्यान करते हैं, भगवान का ध्यान करते हैं। अब द्वितीय श्लोक में व्यास जी अनुबंध चतुष्टय का निरूपण करते हैं। श्रीमद् भागवत का विषय क्या है, श्रीमद् भागवत सुनने का पात्र कौन है, और श्रीमद् भागवत सुनने से क्या लाभ है। बोलो विष्णु भगवान की जय। धर्म प्रोजित कीर्तोऽत्र परमो निर्मत् संद्राणं सदां वेद्यं वास्त्वमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भगवते महामुनि कृते किं वा परेरीश्वर सत्यो हत्यवरोध्यते अत्र कीर्तिभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्। इस श्लोक में 3 बार अत्र शब्द का प्रयोग किया गया है। व्यास जी कहते हैं अत्र श्रीमद् भगवते प्रोजित केत्वः परमो धर्म निरूप्यते। श्रीमद् भागवत में निष्कपट परम धर्म का निरूपण किया गया है। परम धर्म किसे कहते हैं, इसकी चर्चा आगे के प्रसंगों में विस्तार पूर्वक सुनेंगे। तो श्रीमद् भागवत का मुख्य विषय क्या है, परम धर्म का निरूपण। अत्रैव निरूप्यते नान्यत्र है। श्रीमद् भागवत में परम धर्म का जिस विधि से वर्णन किया गया है वह आपको अन्यत्र सुनने को प्राप्त नहीं होगा, इसलिए अत्र शब्द का प्रयोग किया। उसका पात्र कौन है, निर्मत संसाराणां सत्तां निर्गता मत्सराय व्यते निर्मत्सरा। जिसके भीतर से मत्सर निकल गया हो। मत्सर और मच्छर में थोड़ा ही अंतर है। मच्छर बाहर से काटता है और मच्छर भीतर से काटता है, लेकिन बाहर से मच्छर से बचने के लिए आप मच्छरदानी में सो जाओ, पर भीतर का मच्छर बहुत ही खतरनाक है, बड़े बड़े लोगों को भी नहीं छोड़ता। बोलो विष्णु भगवान की जय हो। मत्सर अर्थात मतः अग्रे सरती ही। देखो देखो मुझसे भी कितना आगे निकल गया। जहां किसी का उत्कर्ष देखा, वैभव देखा, मान बढ़ाई देखी कि बस भीतर का मच्छर अब हमें काटने लगता है। इसे कहते हैं मात्सर्य, जो बड़े बड़े महापुरुषों को भी नहीं छोड़ती। किसी का पड़ोसी का लड़का नौकरी, सरकारी नौकरी लग जाओ तो दूसरा पड़ोसी वो पीछे देखे ला क्या होगा, क्या अंदर से चुभन हो रही है, अरे उसके लिए खुशियां मनाओ, क्या हमारा भाई
कामयाब हुआ। तो ये जो मच्छर है ये अंदर से काटने लगता है, चुभन करने लगता है। कंचन तंजना सहज है, सहज क्रिया काने है, मान बड़ाई ईर्ष्या दुर्लभ तजना ये है। तो श्रीधर स्वामी पाद व्याख्या करते हैं, निर्मत्सराणाम परोत्कर्षा सहनम मत्सरः तद्रहितानां सत्तां भूतानुकंपी नाम है। भागवत सुनने का पात्र कौन है? जो निमत्सर हो गया हो, जिसके हृदय से मात्सर्य चला गया हो, किसी की मान बढ़ाई धन वैभव प्रतिष्ठा आदि देकर उसका आपका मन प्रसन्न होने लगे कि इसके ऊपर भगवान की कैसी कृपा हुई है, वो आज बात। फलाने का छोरा नौकरी लग गया, भगवान की बड़ी कृपा हुई है। भगवान ऐसी कृपा सब पर करे, ऐसा भाव आपके हृदय में आवे तो समझिए कि आप श्रीमद् भागवत के उत्तम पात्र बन गए हैं। क्योंकि प्राय लोग अपने दुखों से दुखी नहीं हैं, लोग अपने दुखों से दुखी नहीं हैं जितने कि पड़ोसी के सुख से दुखी हैं। बोलो विष्णु भगवान की जय। हमारे घर अंधेरा है उसका कष्ट नहीं है, पर पड़ोसी के घर में उजाला क्यों हो रहा है, क्यों हो रहा है? और ऐसी यदि प्रवृत्ति है तो भागवत का पात्रता नहीं है। गाय का दूध तो अमृत के समान होता है, पर थोड़े भी खट्टे बर्तन में रख दो तो दूध फट जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। इसलिए भागवत का पूर्ण लाभ लेना चाहो तो अपने हृदय को निमत्सर बनाना होगा। अच्छा महाराज, हम पात्र बढ़िया बनाए और इस परम धर्म के निरूपण करने वाले भागवत का श्रवण करें तो उस सबसे क्या फायदा होगा? तो व्यास जी लाभ गिनाते हैं, इससे आपको क्या क्या लाभ होंगे। वेद्यम वास्तव मंत्र वस्तु शिवदम पत्र योन्मूलनम। पुनः अत्र शब्द का प्रयोग किया। वेदम वास्तव मंत्र अत्र वास्तवम वस्तु वेद्यम। इस श्रीमद् भागवत में वास्तव वस्तु का बोध करा गया है। वास्तव वस्तु किसे कहते हैं? वास्तवश्च जीव वास्तवी च माया वास्तवम जगत। जीव जगत और माया तीनों को वास्तव नाम से जाना जाता है। जीव जगत और माया को वास्तव नाम से जाना जाता है। तो भगवान के श्रवण करने से जीव जगत और माया का बोध होगा, जिसके बोध हो जाने से शिवदम जीव का कल्याण हो जाएगा और ताप त्रयोन्मूलनम वह संसार के दैविक और भौतिक तीनों तापों से मुक्त हो जाएगा। तो भगवत का मुख्य हेतु क्या है? जीवन को अपने स्वरूप का बोध होवे और ताप त्रय से विमुक्त होकर परम आनंद को प्राप्त करे। यही भागवत का प्रयोजन है, उद्देश्य है। अब व्यास जी महाराज दावा करते हुए कहते हैं कि और अन्य साधनों से तुम्हें परमात्मा मिल सकते हैं, पर किम वा परीश्वर है। साधन करते करते किसी काल में जाकर तुम्हें भगवत साक्षात्कार होगा, भगवान के दिव्य आनंद की विभूति होगी। बोलो विष्णु भगवान की जय हो। सत्यो हृदयवरुध्यते अत्र कृतेभिः श्रोषुभिस्तत्क्षणात्। कभी कथा सुनी नहीं, केवल सुनने की इच्छा मन में प्रबल हो गई कि हमें सुनना है, तो सुनने की उत्कंठा
का उदय होता है। श्रोतुम इच्छदभि श्रुष्भि तत्क्षणात् ईश्वर हृदय अवरुध्यते। सुनने की उत्कंठा होते ही परमात्मा हृदय में आकर अवरुद्ध हो जाते हैं। बोलो विष्णु भगवान की जय। व्यास जी के शब्दों का ध्यान दें। यही नहीं कि भगवान हृदय में विराजमान हो जाते हैं, अपितु सद्यो हृदय अवरुध्यते, शीघ्र ही भगवान हृदय में अवरुद्ध हो जाते हैं। अभिप्राय है कि भगवान आने के बाद भागना भी चाहे तो भाग नहीं सकते, अवरुद्ध हो गए। आप तो कथा में विराजमान हैं। जब मन आवे बैठे, जब मन आवे उठकर चल दिए, और कहीं द्वार बंद कर दिया जाए कि ऐसा नियम है कि कथा संपन्न होगी तब 1 बजे ही द्वार खुलेगा, फिर आपको विराजमान नहीं कहा जाएगा। अवरुद्ध कहाँ जाएगा? क्या करे? फंस गए। आए तो ये सोचा कि आधा पौना घंटा सुनेंगे, उसके बाद चल देंगे, पर यहाँ का नियम मालूम नहीं था, अब तो फंस गए। तो व्यक्ति अवरुद्ध कहाँ जाएगा? उसी प्रकार भगवान भी एक बार विराजमान हो जाए, फिर जो भागना भी चाहे तो भाग नहीं पाते, भक्त के हृदय का बंधक बन जाते हैं। ये प्रताप श्रीमद् भागवत का। भगवान की जय। निगम कल्पत कल्परोर गलितम फलम सुख मुखाद मृत द्रव संयुक्तम पिबत भागवतम रसमाल्यम बहुरहो रसिका भुवि भावुका नितराम गम्यति बोध्यति स निगमो निगमो वेद है। वेदों का नाम है नियम, वेदों का नाम है नियम। वेद रूपी इस विशाल कल्पतरु का परिपक्व फल श्रीमद् भागवत है। किसी ने पूछा कि यदि भागवत रूपी फल बहुत परिपक्व है और वेदों की उच्च शाखा से टपक कर नीचे गिरा है तो अब तो फूट गया होगा। श्रीधर स्वामी पाद कहते हैं कि यह फूटा हुआ फल नहीं है, क्योंकि शिष्य पर शिष्यादि रूप पल्लव परंपरया शरीर खंड में वावतीर्णम न तुच्छ निपातेन जपूटितम। यह नीचे गिरा होता तो शायद फूट जाता, पर ये तो शाखा प्रति शाखा के द्वारा शनै शनै धरातल पर आया। सबसे पहले श्रीमन्नारायण की दिव्य शाखा से यह फल टपका। भागवता प्रोक्तम भागवतम, इसका नाम भागवत है क्योंकि चतुश्लोकी भागवत के रूप में यह बीज भगवान ने ब्रह्मा जी को प्रदान किया, तो नारायण की शाखा से यह फल टपका, तो ब्रह्मा की शाखा पर आकर अटका, फिर ब्रह्मा की शाखा से टपका तो नारद की शाखा पर लटका, फिर नारद की शाखा से टपक कर व्यास जी की शाखा पर अटका, फिर व्यास की शाखा से टपका तो सुख शाखा पर अटका, फिर सुख शाखा से टपका तब परीक्षित के माध्यम से सूत जी आदि अनेक ऋषियों को प्राप्त हुआ। तो यह धीरे धीरे डालियों के सहयोग से धरातल पर आया है, इसलिए टूटा फूटा नहीं है, अर्थात जो का तो यह फल धरातल पर उपलब्ध हो गया। किसी ने पूछा, व्यास जी आपका फल तो बड़ा सुंदर है और पका हुआ भी है, परंतु खट्टा निकल पड़ा, तब खट्टा फल खाने में अच्छा नहीं लगता, फल तो मीठा होना चाहिए। बोलो विष्णु भगवान की जय। व्यास जी कहते हैं फल एकदम मीठा है। जिज्ञासु ने पुनः पूछा, आपके कहने से थोड़े ही मानेंगे, कोई प्रमाण दीजिए। व्यास जी बोले, तो प्रमाण यह है कि फल का उत्तम पारखी तोता माना जाता है।
फल का उत्तम पारखी तोता माना जाता है। तोता जिस फल में चोंच मार दे, आंख मूंद कर समझ लो मीठा निकलेगा। तो मेरे भागवत रूपी फल में भी सुखदेव रूपी तोते ने चोंच मार दी है। और विष्णु भगवान की जय। सुख मुखादमृत दर्वयोक्तम, यह श्रीमद् भागवत सुख मुख विगलित फल है। इस फल में सुखदेव जैसे परमहंस का मुख लगा हुआ है। ऐसे वैसे महात्मा नहीं, जन्म लेते ही जो परिवारजक होकर चले गए, जो इस भगवत रूपी फल को मुंह लगाने वाला तोता सुखदेव भी एकदम पारखी, परम बुद्धिमान, परम रसिक है। और इस फल में ऐसे विशेषज्ञ तोता की चोंच लगी है जो खट्टे होने का प्रश्न ही नहीं है। पुनः जिज्ञासु ने व्यास जी से पूछा, बाबा फल बहुत मीठा है, अच्छी बात है, पर इस फल में रस कौन सा है? आम है तो आम रस उससे बनाया जाता है। भागवत यदि फल है तो इसका रस क्या है? अमृतम परमानंद स एव दर्वो रसः। परमात्मा को श्रुतियों ने रस रूप में ही प्रतिपादन किया है। रसो वै सह रसम हये वायम लब्धावानंदी भवति। वह परमात्मा रस स्वरूप है, वही परमात्मा रूपी रस इस भागवत रूपी फल में भरा हुआ है। कृष्ण रस से परिपूर्ण ये फल है। भगवान श्री कृष्ण चंद्र के मधुर चरित्र ही इसमें रस स्वरूप में विद्यमान है। स्वयं परमात्मा की तो यह वांगमयी मूर्ति है। श्रीमद् भागवत वह रसराज श्री कृष्ण ही इसमें रस रूप में विद्यमान है। अतः व्यास जी कहते हैं, इस भागवत रूपी फल को पियो। पुनः एक जिज्ञासु ने कहा, जय हो व्यास जी महाराज, फल भी कहीं पिया जाता है, फल को खाया जाता है, चूसा जाता है, पीने वाला फल तो कोई नहीं होता। व्यास जी कहते हैं, भाई चूसने की बात तब करता जब इस फल में छिलका गुठली होते, पर संपूर्ण भागवत साक्षात श्री कृष्ण का शब्द विग्रह है। अतः इसमें फेंकने वाली छिलका गुठली आदि कोई चीज इसमें नहीं है। इसलिए कृष्ण रूप के इस रसमय फल का पान करो। यह फल रसमय माधुर्य पूर्ण है, इसलिए पियो। व्यास जी बोले, बारंबार पियो, जितनी बार पी सकते हो उतनी बार पियो। पीते पीते जब तक उस रस में तुम स्वयं ही रस मगन न हो जाओ, तब तक पीते ही जाओ। जिज्ञासु ने प्रश्न किया, अच्छा महाराज, तो किसे किसे पिला रहे हैं आप? तो व्यास जी ने दो नामों को पुकारा, अहो रसिका भुवि भावुका, अहो रसिका भुवि भावुका। अरे रसिको, अरे भावुको, आओ आओ, तुम्हारे लिए यह अमृत तैयार किया है, इसे पियो। जिज्ञासु ने पूछा, महाराज और कोई नहीं पी सकता है क्या? इन दोनों लोगों को ही क्यों पुकारा? व्यास जी कहते हैं, नहीं नहीं, प्याऊ तो सार्वजनिक है, नहीं नहीं, प्याऊ तो सार्वजनिक है, जो आवे उसे पानी पिलाया जाता है। लेकिन दो नाम तो मैंने उनके लिए हैं जिनको प्यास ज़्यादा लगी है, और पानी का महत्व तो प्यासा ही समझ सकता है। जिसे प्यास न हो उसे हठात बुलाया जाए, आओ आओ बाबूजी, मीठा मीठा पानी पीकर जाओ, तो बाबूजी पानी नहीं पिएंगे क्योंकि उन्हें प्यास ही नहीं है। फिर भी दुराग्रह पूर्वक उसने बाबूजी को बुला ही लिया, तो बाबूजी आएंगे, पानी बाद में पिएंगे, पहले उससे प्रश्नों की झड़ी लगाएंगे। ये बताओ भाई, पानी तो पिला रहे हो, पर कहाँ से भर कर लाते हो? कुआं बावड़ी से भरते हो, नल तालाब से भरते हो,
कहाँ का पानी है, इतने प्रश्न कर डाले, पानी का छुआ तक नहीं। यह प्रश्न इसलिए हो रहे हैं क्योंकि प्यास नहीं है, और कहीं रेगिस्तान में फंस गए होते और प्यास के मारे मुंह चिपक रहा होता, कोसों दूर पानी का दर्शन नहीं हो रहा होता। उस क्षण कोई अचानक कह दे, भैया पानी पियोगे तो छान कर भरा या मांझ कर भरा या कुएं से भरा, यह प्रश्न में समझ में नहीं आएगा। उस समय सिर्फ पानी समझ में आएगा। उस समय वह प्यासा पानी का महत्व समझता है। इसलिए व्यास भगवान कहते हैं, ये दिव्य कथा अमृत प्रभु के चरणों का अमृत है, पर जो पिपासु है वही इसका महत्व समझ पाएगा। रसिकों और भावुकों का नाम इसलिए लिया क्योंकि ये कृष्ण कथा अमृत पान करने के लिए आतुर है, पिपासु है। जो प्यासा होता है उसकी पैनी निगाह चारों तरफ ढूंढती है कि पानी कहाँ मिलेगा। वह निमंत्रण की परीक्षा नहीं करेगा। रसिक तो पागलों की तरह भागते हैं, कैसे भी मिले, कहीं भी मिले, हमें पीना है। इसलिए व्यास जी महाराज ने रसिक और भावुकों का ही आह्वान किया है। बोलो विष्णु भगवान की जय हो। नैमिषे नैमिषे अनिमिषे क्षेत्रे ऋषया शोनकादय सत्रम सर्वग सर्वगाय लोकाय सहस्र सममास्तव। नैमिषारण्य की पावन भूमि में सोनक आदि 88,000 महात्माओं का 1000 वर्ष का सत्संग चल रहा है, जहाँ एक एक निमिष का महत्व हो। एक नैमिषारण्य, जिस भूमि में जाकर इस चंचल मनश्चक्र को शांति मिले, वही नैमिषारण्य है। ब्रह्मा जी का भेजा चक्र यही गिरा, इसलिए चक्र तीर्थ बना, वही नैमिषारण्य कहलाया। परंतु हमारा भी मनश्चक्र चलकर जहाँ शांत हो जाए, वही भगवान की कथा की सबसे पावन भूमि है। मन का निग्रह करना इतना सरल नहीं, पर भगवान के चरित्र इतने मधुर हैं कि हठात जीव के मन को बड़ी सरलता से खींच लेते हैं। इसलिए हमारे कन्हैया 3 जगह से टेढ़े हैं। मल्लाहों को मछली पकड़ते आपने देखा होगा, जिस कांटे से वह मछली को पकड़ते हैं उस कांटे को वसी कहते हैं। टेढ़े कांटे के खाद्य पदार्थ लगाकर पानी में छोड़ते हैं, जहां मछली ने खाया कांटा चुभ गया, वसी में फंस गई मछली। अब चाहे जितना छटपटा ले वह बचने वाली नहीं है। मल्ला डोरी से खींच लेता है तो विषासक्त जीव का मन परमात्मा की ओर लगता नहीं, अभिमुख होता नहीं। तो परमात्मा फिर धरा धाम पर सुंदर लीला पुरुषोत्तम श्री कृष्ण बनकर प्रकट हुए। 3 जगह से टेढ़े हैं, ताकि यह तो जीव का चंचल विषानुरागी मन है, उसे सहजता से अपनी ओर खींच सके। इसलिए नाम भी कृष्ण है। करसति इति कृष्ण है, करसति इति कृष्ण है। जो जीव के मन को हठात अपनी ओर खींचे उसका नाम कृष्ण। कृष्ण शब्द में क के नीचे जो री लगाई जाती है, वह मानो मछली पकड़ने वाली वंशी ही है। मल्लाह के पास वह कांटे की वंशी है जिसमें मछली फंसती है, और ये जिसके मन को फंसाना चाहते हैं उसे अपनी वंशी बजाकर फंसा देते हैं। महारास में गोपियों के मन को वंशी बजाकर खींच लिया। इससे बढ़िया वह सरलतम साधन दूसरा संभव ही नहीं है। 1000 वर्ष का सत्र ये नैमिषारण्य की पावन भूमि में भगवत चर्चा करते हुए सूत जी सौनक जी के संवाद का माध्यम से चल रहा।
है। आज शौनक जी ने 6 प्रश्न किए और उन्हीं 6 प्रश्नों के उत्तर में संपूर्ण भागवत का श्रवण कराया। बोलो विष्णु भगवान की जय। पुंसामेकांततः श्रेयतन्न संसितुमर्हसि। सूत जी ने शौनक जी से 6 प्रश्न किए। पहला प्रश्न, प्राणी मात्र का कल्याण कैसे हो? शास्त्र बहुत है लेकिन मनुष्य के पास समय कम है, इसलिए समस्त शास्त्रों का सार क्या है? दूसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न, भगवान यदि सर्वसमर्थ जगदीश्वर है तो वह अवतार क्यों लेते हैं? जिनके संकल्प से संसार का सृजन हो सकता है तो क्या उनके संकल्प से दुष्टों का विनाश नहीं हो सकता? यदि उनकी इच्छा मात्र से शत्रुओं का संहार हो सकता है तो उन्हें फिर स्वयं आने की क्या आवश्यकता पड़ गई? उस परमात्मा का जन्म क्यों होता है? यदि भगवान ने अवतार लिए तो भगवान के कितने अवतार हुए? कहाँ कहाँ किस किस रूप में प्रभु के अवतार हुए? जीवन का परम लक्ष्य क्या है? और भगवान धर्म की स्थापना के लिए आते हैं, पर जब भगवान लीला संपन्न करके चले जाते हैं तो फिर धर्म किसकी शरण में जाता है? धर्म कम शरणं गतः, धर्म कम शरणं गतः। यही 6 प्रश्न किए। किम श्रेय शास्त्र सारा किम श्रेय शास्त्र सारकः स्वभावतार प्रयोजनम किम कर्म के अवताराश्च नर्म कम शरणं गतः। इन 6 प्रश्नों को सुनकर सूत जी महाराज प्रसन्न हो गए और बोले, महात्माओं, पहले हम अपने गुरुदेव भगवान का ध्यान कर लें, तब आपके इन प्रश्नों का उत्तर देंगे। सूत जी ने सुखदेव जी महाराज को 2 श्लोकों में ध्यान किया। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय श्री राधा रमण हरे गोविंद जय जय श्री राधा रमण हरे गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय।